So, good morning to you all, beta. Today we are going to start exercise 10.3 of chapter straight line. In the previous lecture, we had discussed about the different forms of equation of line conversion. जो conversion है, जो general equation of straight line होती है, ax plus by plus c is equals to 0. इसको अगर हम लोग different forms of equation of line में convert करना चाहते हैं, तो किस तरह से convert किया जा सकता है, ठीक है जी? अब उसके अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज reduce the following equation into slope intercept form and find their slopes and y intercept. तीन पार्ट है इसके. फर्स्ट पार्ट है x minus x plus 7y is equals to 0. सेकेंड पार्ट इसका बेटा जो गिवन है that is 6x plus 3y minus 5 is equals to 0. एंड थर्ड पार्ट जो इसका गिवन है बेटा दैट इज y is equals to 0. अब जो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है बेटा, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ये तीनों इक्वेशंस में इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और अगर आप लोगों को याद हो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है y is equals to mx plus c. नाउ दिस y is equals to mx plus c की फॉर्म में हम लोगों ने ये तीनों इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है. और पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो y वाली इक्वेशंस जो है एक साइड पे रखनी है, y वाली टर्म, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाना है. अब यहाँ पे देखिए 7y इज इक्वल्स टू माइनस x और डिवाइड बोथ साइड बाय 7, सो y इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 7x. अब बेटा क्योंकि यहाँ पर mx प्लस c की फॉर्म में है, यहाँ पर हमारे पास c नहीं आ रहा है, सो व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पर हम लोग प्लस 0 लगाएंगे क्योंकि c जो है हमारे पास प्लस 0 की फॉर्म में आएगा. ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयर इट विद y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग को ये कहा गया कि जब आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में, तो उसके बाद हम लोगों ने इसको क्या करना है, इसकी स्लोप भी बतानी है और y इंटरसेप्ट भी बताना है. तो अकॉर्डिंगली स्लोप क्या हो जाएगी बेटा, m इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 7 और y इंटरसेप्ट c इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. मींस टू से कि ये लाइन जो है हमारे पास बिल्कुल उसके बीच में से, ओरिजिन में से पास हो रही है, क्योंकि y की वैल्यू भी 0 है और x तो ऑलरेडी इसमें 0 होता ही है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. m इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 7 एंड c इज इक्वल्स टू 0. अब सिमिलरली अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 5. दूसरी साइड पे सारा कुछ ले जाना है. अब जब दूसरी साइड पे हम लोग सारा कुछ ले जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस 6 ओवर 3x प्लस 5 ओवर 3. अब 3 से डिवाइड कर देते हैं तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 5 बाय 3. और इसके बाद फिर से इसको लिखना है, कंपेयर इट विद y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. और जब y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ इसको कंपेयर करेंगे बेटा, व्हाट विल बी द आंसर, m इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा. चेक कीजिए, जहां m की जगह पे माइनस 2 है और c की जगह पे बेटा कितना आ जाएगा, 5/3. सो the slope for this line will become equals to minus 2 and c की वैल्यू जो है हमारे पास 5/3 आ जाती है. वैसे भी अगर हम लोग यहां से चेक करना चाहें तो मैंने पहले भी बताया था कि स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. अब अगर हम लोग माइनस का साइन लगाकर 6/3 करें तो हमारे पास स्लोप माइनस 2 ही आती है. अब बात करते हैं यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 0. बेटा एक बार याद रखिएगा, जब भी किसी टर्म में इसको कन्वर्ट करना होता है तो अगर हमारे पास mx और c वाली टर्म नहीं है, आई विल राइट डाउन इट एज 0x प्लस 0. क्योंकि मेरे पास ये राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 गिवन है, सो आई विल राइट डाउन इट एज mx इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0. और इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. जब y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे, वी गेट m is equals to 0 and c is equals to 0. और वैसे भी बेटा y is equals to 0 जो इक्वेशन होती है, ये x एक्सिस की इक्वेशन होती है. और x एक्सिस के पैरेलल लाइन मैंने पहले भी बताया, या x एक्सिस या x एक्सिस के पैरेलल लाइन
जो होती है दैट इज m इज इक्वल्स टू 0, उसकी स्लोप हमारे पास 0 होती है। ठीक है बेटा जी। So this was the first question to convert the given equation into slope intercept form. Okay. Now second question है, तीन equation given है. Now in these, for these three equation we need to convert them into the intercept form of equation of line. That is x over a plus y over b is equals to 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि जब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो पहले कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। So it will become 3x plus 2y is equals to 12 और उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए राइट हैंड साइड बेटा हमारे पास 1 होना चाहिए। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 12, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 12। जब 12 से डिवाइड करते हैं इट विल बिकम 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1। 3x प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा बेटा। अब ये 3 इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, x ओवर 4 और ये 2 12 के साथ कैंसल आउट होता है, y ओवर 6 इज इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद नाउ दिस इज द इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसके इंटरसेप्ट भी बताने को बोला हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट डाउन फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, देयरफॉर इंटरसेप्ट ऑन, इस तरह से लिखना बेटा, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस is equals to 4 and intercept on y axis is equals to 6 हो जाएगा। ठीक है जी। So this is the answer for this first equation. इसी तरह से अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 6, क्योंकि बेटा राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी गिवन है 6, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6 और जब 6 के साथ डिवाइड करते हैं इट विल बी 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 ओवर 3x। अब बेटा इसको प्लस माइनस x ओवर 2 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के पास बीच में प्लस का साइन होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन और लाइन में बीच में प्लस का साइन होता है, सो वी नीड टू राइट डाउन माइनस साइन। अब इसको जब हम लोग इंटरसेप्ट की फॉर्म में लिखेंगे इट एम्प्लाइज x ओवर 3 ओवर 2 प्लस बेटा यहां पर y आना है, y ओवर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। x ओवर 3 ओवर 2 प्लस y ओवर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पे अगर इंटरसेप्ट लिखने हैं तो इट एम्प्लाइज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बेटा जी 3/2 and intercept on y-axis and that will become equals to -2। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, x जो इंटरसेप्ट है that is 3/2 यानी कि x एक्सिस के ऊपर, और y इंटरसेप्ट जो है that will become equals to -2। अब बात करते हैं यहाँ इस इक्वेशन की। सो दिस इज 3y is equals to -2 and y is equals to -2/3। अब बेटा यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफिकली अगर इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके देखें तो ध्यान दीजिएगा दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और यहाँ पे अगर मैं इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो बेटा ये लाइन आती है मेरे पास दिस वन, y is equals to -2/3 और y is equals to -2/3 है, तो इसका मतलब ये लाइन जो है x एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रही है, तो इट मींस फॉर दिस लाइन वी आर नॉट हैविंग एनी x इंटरसेप्ट। इसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट नहीं करेंगे बेटा, इसको हम लोग सिंपली ग्राफ ड्रॉ करके, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ किया, अदरवाइज यहीं से मैं लिख सकता था कि y is equals to -2/3 लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज इट डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पे अगर ये -2/3 है तो वी कैन से दैट कि दिस पॉइंट इज 0, -2/3 एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस ओनली, देयरफॉर y इंटरसेप्ट हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू -2/3। So the answer for this question is y intercept is -2/3 and x intercept does not exist. Okay. Now third question, first part, हम लोगों को इक्वेशन गिवन है x minus √3y plus 8 is equals to 0. We need to convert this equation into normal form, और बेटा normal form मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, x cos ओमेगा plus y sin ओमेगा is equals to p की फॉर्म का होता है।
और p हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है क्योंकि ये डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो अगर पॉजिटिव है तो इसलिए पहले हम लोगों को यहाँ पे इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। इट विल बिकम x माइनस अंडर रूट 3y इज इक्वल्स टू -8। और इसके बाद मैंने आपको बोला था कि वी नीड टू मेक राइट हैंड साइड पॉजिटिव, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पर डिवाइड बोथ साइड्स बाय माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये होता है बेटा a स्क्वायर और ये है b स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। और माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि अगर मैं माइनस के साइन के साथ डिवाइड करूंगा तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगी। इट इज वेरी मच कंपल्सरी कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में राइट हैंड साइड हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास -2 आ जाएगा सॉल्व करके, क्योंकि 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो जब दोनों साइड पे हम लोगों ने -2 से डिवाइड किया, मेरे पास ये आ जाता है -1/2x प्लस अंडर रूट 3/2y इज इक्वल्स टू प्लस का 4, क्योंकि जब -8 को -2 से डिवाइड करेंगे +4 आ जाएगा। अब इसको अगर कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विद नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p। तो बेटा यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि cos ओमेगा की वैल्यू है -1/2 और sin ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट 3/2। अब इसको थोड़ा सा पहले कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। cos वाले को हम लोग cos में ही लिख लेते हैं, -cos 60 डिग्री π/3 आ जाएगा, या 60 डिग्री ही लिख लेते हैं, चलिए -cos 60 डिग्री। और जब इसको कन्वर्ट करना है तो sin ओमेगा इज इक्वल्स टू sin ऑफ 60 डिग्री। अब बेटा एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर cos नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है। अब वही ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज S, T एंड C। अब बेटा यहाँ पर देखिए cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये cos ओमेगा cos 60 है तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा बेटा जी, देखिएगा cos ओमेगा इज इक्वल्स टू cos ऑफ 180 माइनस 60, और sin ओमेगा को भी मैं 180 माइनस 60 लिख लूंगा, 180 माइनस 60 sin ओमेगा इज इक्वल्स टू sin ऑफ 180 माइनस 60। बेटा अगर इसको 90 + 60 लिखेंगे ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 90 + 60, क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है तो वो cos जो है cos नहीं रहेगा, वो sin हो जाएगा। दैट इज वाई दोनों साइड पे cos लिखने के लिए हम लोग को 90 का इवन मल्टीपल लेना पड़ता है, दैट इज 180 माइनस या 180 प्लस वगैरह की फॉर्म में। तो यहां से cos ओमेगा की वैल्यू आती है बेटा जी cos ऑफ 120 डिग्री, एंड sin ओमेगा की वैल्यू आती है sin ऑफ 120 डिग्री। तो देयरफॉर इसके बाद लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज क्या हो जाएगी बेटा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p था, सो इट विल बी x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 4। और यहां से इस क्वेश्चन में हम लोग को ये कहा गया है कि एंगल फाइंड आउट कीजिए, एंगल कितना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए। तो एंगल दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड p इज इक्वल्स टू 4 in this case, and that is your answer for this question, that is conversion of given equation in normal form of equation of line. Now second part बेटा इस क्वेश्चन का गिवन है हम लोगों को y - 2 is equals to 0, y - 2 is equals to 0। बेटा इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 0x प्लस y - 2 is equals to 0। उसके बाद इसको लिखते हैं 0x प्लस y is equals to 2। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड मेरे पास ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया है, इसलिए मुझे डिवाइड बोथ साइड बाय क्या करूंगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय प्लस वाला अंडर रूट ऑफ
0 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, प्लस का साइन लगेगा बेटा बाहर। सो ये सॉल्व करके हमारे पास आंसर 1 ही आता है, यानी कि दोनों साइड को 1 से डिवाइड करना है, और 1 से डिवाइड करेंगे तो इट दिस इक्वेशन विल रिमेन एज सेम 0x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। अब इसको अगर लिखना है तो बेटा हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं x cos 90 डिग्री प्लस y sin 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि अगर इसको हम लोग x cos ओमेगा के साथ और y sin ओमेगा के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो बेटा हमारे पास cos ओमेगा की वैल्यू आती है 0 और sin ओमेगा की वैल्यू आती है हमारे पास 1, यानी कि cos ओमेगा इज इक्वल्स टू cos 90 डिग्री एंड sin ओमेगा इज इक्वल्स टू sin ऑफ 90 डिग्री, और दोनों केसेस में हमारे पास आंसर 90 डिग्री ही आ रहा है। सो द normal form of equation of this line is x cos 90 degree plus y sin 90 degree, that is omega is equals to 90 degree and perpendicular distance p is equals to 2 units। आंसर हमारे पास आता है, ठीक है बेटा। Now third part of this question is x minus y is equals to 4। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, divide both sides by देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, यानी कि √2 रह जाएगा, तो इसको डिवाइड करते हैं 1/√2x माइनस 1/√2y इज इक्वल्स टू 4/√2। बेटा 4/√2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कैंसल आउट होकर 2/√2 बचता है। सो इसको कंपेयर करते हैं x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p के साथ, तो cos ओमेगा बेटा आता है हमारे पास 1/√2 और sin ओमेगा बेटा हमारे पास आता है -1/√2। I can write it like cos ओमेगा इज इक्वल्स टू cos 45 डिग्री, और इसको लिख सकता हूं मैं sin ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस sin 45 डिग्री। अब यहाँ पे ये देखना है कि cos पॉजिटिव है और sin नेगेटिव है। अब cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव बेटा जी हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और sin नेगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखने के लिए मैं इस तरह से लिख लेता हूं cos ओमेगा इज इक्वल्स टू cos ऑफ 360 माइनस 45 sin ओमेगा इज इक्वल्स टू sin ऑफ 360 माइनस 45। अब यहाँ पे बेटा देखिए जब मैंने sin 360 माइनस 45 लिखा तो ये जो बाहर माइनस का साइन था वो रिमूव हो गया, यहां से cos ओमेगा is equals to cos 315 degree and sin omega is equals to sin of 315 degree आंसर आता है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू 315 डिग्री आ जाएगी। तो therefore normal form of given equation, जो गिवन इक्वेशन है उसकी नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगी, देखिए x cos 315 डिग्री प्लस y sin 315 डिग्री इज इक्वल्स टू 2/√2, क्योंकि 4 को √2 से डिवाइड किया था तो हमारे पास 2/√2 आ गया, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 315 डिग्री एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज इक्वल्स टू 2/√2 यूनिट। बेटा दोबारा बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में जिसमें हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, इट इज वेरी मच कंपल्सरी कि आपका राइट हैंड साइड पॉजिटिव होना चाहिए, और राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा तभी हम लोग प्लस के साथ डिवाइड करेंगे, अगर नेगेटिव होगा देन वी विल हैव टू डिवाइड इट विद नेगेटिव साइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, लेट अस कंसीडर p पॉइंट है हमारे पास -1, फ्रॉम द लाइन। अब लाइन कौन सी है हमारे पास बेटा जी, 12 into x plus 6, 12 into x plus 6 is equals to 5 into y minus 2। अब बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में भी कि अगर हम लोगों को सिर्फ ये कहा फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, तो इट मींस वी नीड टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पिछले लेक्चर में जो फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। पहले इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें हम लोग, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन होती है। सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, इट विल बिकम 12x plus 72
इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10। सारी टर्म्स एक साइड पे ले आते हैं क्योंकि जनरल इक्वेशन में सारी टर्म्स एक साइड पे होती हैं। आई कैन राइट डाउन 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास आई है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड आई नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कौन सा बेटा जी? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस फार्मूला मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द गिवन स्ट्रेट लाइन। सो d इज इक्वल्स टू मॉडुलस 12 इंटू x1 की वैल्यू -1 माइनस 5 y1 की वैल्यू 1 प्लस 82 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। फॉर्मूला बेटा अगर आपको याद होगा इट विल बी ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x और y के कोफिशिएंट हो जाएंगे और उसके बाद जो बाकी टर्म है दैट इज x1 y1 ये वो होता है जो पॉइंट हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं। सो d इज इक्वल्स टू इसको सॉल्व करते हैं -12 माइनस 5 माइनस का 17 प्लस 82 सो इट विल बिकम 65 डिवाइडेड बाय 13 क्योंकि अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 5 का स्क्वायर 25 सो आंसर कम्स आउट टू बी 5 यूनिट्स। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1 to 1 फ्रॉम द गिवन लाइन इज 5 यूनिट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दिस एक्सरसाइज लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। बेटा पॉइंट्स यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 1। बेटा ये इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन और लाइन है, पहले इसको हम लोग जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 एलसीएम आ जाएगा, ये 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। 12 उधर मल्टीप्लाई होके 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 या we can say that 4x plus 3y minus 12 is equals to 0। अब इस इक्वेशन का डिस्टेंस जो है x एक्सिस से 4 यूनिट दिया हुआ है। लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्वल्स टू बेटा हम लोग k, 0 कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि x एक्सिस के ऊपर पॉइंट x, 0 की फॉर्म का होता है, मैं k कंसिडर कर लेता हूं। गिवन दैट distance of this point from given line is 4 unit। given line is 4 units। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। सो d is equals to modulus of 4 into k plus 3 into 0 minus 12 divided by under root of 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे d की जगह पे बेटा मैंने 4 पुट कर देना है। सो 4 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 4k माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 3 विल बिकम इक्वल्स टू 9। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू मॉडुलस 4k माइनस 12। और बेटा इसके बाद क्या करना है, जब मॉडुलस का साइन रिमूव करना है तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस का साइन आना चाहिए। सो 4k माइनस 12 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। एक बार 4k माइनस 12 इज इक्वल्स टू 20 और एक बार 4k माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 20। यहाँ मॉडुलस का साइन रिमूव करने के लिए बेटा याद रखिएगा हमेशा प्लस माइनस साइन आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे 4k इज इक्वल्स टू 32, k की वैल्यू आ गई 8। इसको सॉल्व करते हैं तो 4k इज इक्वल्स टू -8, k की वैल्यू आ गई -2। दैट इज पॉइंट्स ऑन x एक्सिस के ऊपर पॉइंट कौन से थे, k, 0 वो हो जाएंगे 8, 0 एंड -2, 0 एंड दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा। सो बेटा आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। रिमेनिंग क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।